स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं हूँ का सिंह और भाई गेस करो हमें कौन मिला वर्ल्डिंग में। हमें मिला घोष का घोंसला। तो भाई ये बंदा इससे पहले बार मैंने सुना था कि हारने के बाद कुछ कहा यह था कि लकीली गेंगार ने पकड़ लिया सरगैलियो या फिर फोर्ट्रेस को, नहीं तो जीतना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। मेरे को सुनने मिला है, किसी दोस्त ने मेरे को बताया था। मैंने कहा भाई हो भी सकता है, लक आ गया होगा। हम क्यों भाई बेकार में कुछ बोले, पॉसिबिलिटी होगी। तो आज देखते हैं भाई लक कितना काम आता है। हमने फोर्ट्रेस को पकड़ लेना है। अच्छा पकड़ में तो आ चुका है। अब मेरे को टॉन्ट लगाना है। मैं बहुत तेज़, मेरे को पता है, और ये बंदा बहुत स्लो है, ये भी मेरे को पता है। अब मैं जल्दी से पोकेमॉन लेके आता हूँ। गेस करो मोबाइल लेके आता हूँ, ठीक है। मोबाइल इसलिए लेके आ रहा हूँ ताकि वो चाहे, मतलब अगर वो देखेगा मोबाइल सामने तो ऑब्वियसली अपने सरगैलियो को भेजेगा और मैं फिर से स्विच करके गेंगार लेके आऊँगा ताकि मैं उस दूसरे स्टेलर को पकड़ लूँ। बेसिकली देखा जाए तो सारे स्टेलर पोकेमॉन है, डिऑक्सिस भी स्टेलर ही है बंदे का। तो मेरे को जैसे तैसे जल्दी से सारे स्टेलमॉन्स को नॉक ऑफ और वोल्वेज डालना है, उसके बाद का काम अपने आप हो जाएगा। ये देखो, अच्छा फिर से लक आ गया काम, कोई ना, फिर से पकड़ते हैं टॉड और फिर नॉक ऑफ और ये भाग गया। अच्छा यार, मतलब चलो कोई ना, ये मे भी दूसरे बार फिर से लक से हो गया, कोई ना। आप रियल टीम के अगेंस्ट ही जीत सकते हो जहाँ पे फोर्ट्रेस वगैरह मतलब नहीं हो, नहीं तो ऐसे आपकी वजह से कभी नहीं होगी। हाँ ये भाई बहुत ज़्यादा बंदे ने मेरे तंग किया है। ये रिवेंज वीडियो है, मतलब जितने भी बंदे हमने मतलब वर्ल्ड में जिन जिन लोगों ने हमें तंग किया है सबको ढूंढ ढूंढ के मार रहा था। मैं सच बता रहा हूँ, ये बंदा बहुत ज़्यादा मेरे को तंग कर चुका है। पर इस बार हमारे पास डाक रहा है। मैं चाहता था कि ये बंदा एक बार मेरे से मेरे स्टील टीम के साथ मैचअप हो ताकि मैं बदला ले पाऊँ। फिलहाल मेरे को अपने गेंगार को रिस्क पर डालने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरे पास एक डाक रहा है तो स्टिकी वेब लगा सकता है। एक डार्क बोर्ड यहाँ पे पड़ा, कोई ना। अब मैं जल्दी से पोकेमॉन चेंज करता हूँ, स्टीलिंग से लेके आता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली बंदे को पता है मेरे मूव सेट क्या है। तो ये डिसएडवांटेज होता है अगर आप यूट्यूब पे होते हो तो आपके मूव्स और एबिलिटी सारी चीज़ें पता होती है लोगों को। तो मैं जल्दी से फिर से डार्क राय लेके आता हूँ। फिर से एक और डार्क बोर्ड वेस्ट होगा। जितने ज़्यादा डार्क बोर्ड वेस्ट होंगे ना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ये पड़ा मेरे पर डार्क बोर्ड। अब मैं लगाता हूँ स्लीप टॉक, ठीक है। रिक्स लेते हैं, अब टॉन्ट पड़ेगा ना तो रिक्स लेंगे, तो बंदा अपने डार्क बोर्ड बचाएगा। तो ये पड़ा उसका डार्क बोर्ड, ठीक है। गया, मैं स्लीप से उड़ चुका हूँ तो मैं फिर से स्लीप टॉक ही लगाऊंगा। ऑब्वियसली कोई भी डार्क यूज़र ये चाहेगा कि ओपोनेंट फिर से सो जाए ताकि वो डार्क बोर्ड लगा पाए। और ये पड़ा मेरे को डार्क बोर्ड और मैंने डार्क बोर्ड लगा दिया है। और देखते हैं नॉकआउट भी पड़ जाए तो हम तेज़ हो जाएंगे। और डार्क बोर्ड पड़ गया, ये लो भाई साहब, तुम्हारा खेल तुम्हीं पर काम आ गया। तुम अब सो चुके हो। अब तो ये बहुत प्रॉब्लम, ऊपर से स्टिकी वेब भी गिर गया। हद है यार, मैंने तो बंदे का पूरा प्लान ही चौपट कर दिया। अब तो अकेला मोबाइल ही मार देगा पूरी टीम को। अब तो मेरे लिए ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस इन्फेस्टेशन से निकलने का इंतज़ार था। और एक बार स्लिप टॉक नॉकआउट पड़ा गेंगार को। अरे यार बेचारे के साथ बहुत बुरा हो रहा है। अब मैं क्या करूँ। अब एक डार्क बोर्ड लगाता हूँ और ये पड़ा। अब पता चलेगा इसे कि डार्क बोर्ड के साथ जीतना कितना आसान होता है। मैं आपको शो करूँगा भाई, सच बता रहा था ना मैं, ये तुम्हें दिखाना चाहता था यार। और एक बार नॉक ऑफ मारूंगा मैं। ये गेंगार रहा तो धीरे धीरे मर जाएगा, कोई और पोकेमॉन आएगा तो नॉक ऑफ ले जाएगा। सामने आ चुका है म्यूटू और ये नॉक ऑफ ले चुका है। अब ये तो काम हो गया। मैं जल्दी से लेके आता अपने स्टीलिंग्स को, जो डबल जीमो आराम से झेल लेगा। और मैंने बनाया भी इसीलिए है, पर हम फोर्ट्रेस भेजते हैं, ठीक है। स्टीलिंग से बचा के रखते हैं, थोड़ी देर बाद वो हम सजा देते हैं उससे। स्टीलिंग्स हमारा पनिशर है, फिशर से फिशर मारता जाता है भाई। अगर हिट होने पे आया तो सारे बहुत सारे हिट होते हैं, नहीं होता तो एक भी नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं। फोर्ट्रेस पर जीमो पड़ा है तो मैं बड़े मार्जिन से जीतना चाहता हूँ, तो मैं जल्दी से अपने स्टीलिंग्स को भेज देता हूँ, ठीक है। ये दूसरा जीमो आराम से झेलेगा, इसके लिए ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं होती। तो नॉकआउट पड़ा है, कोई ना, ये भी चल जाएगा। मैं सोच रहा हूँ एक फिशर मार ही दूँ या फिर ड्रैगन टेल लगा दूँ, वो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिलहाल के लिए हम फिशर ही मारते हैं, क्या पता हिट हो जाए। दूसरा जीमो वहाँ पे पड़ा और ये हम कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। पर काम हो चुका है ना, अब क्या बचा, अब तो कुछ नहीं बचा। अब मैं जल्दी से मोबाइल लेके आता हूँ। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है वोलेवस आएगा, अगर आता भी है तो मैं तेज़ रहूँगा। वैसे एक जी मूव में म्यूटू खत्म हो जाएगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें बड़ा ड्रेन पंच, तो एक ही लौता ऑप्शन आपके पास था और वो भी ख़त्म। अब यही पोकेमॉन ख़त्म कर देगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। ये मारा मैंने जी मूव और ये पड़ गया मोबाइल पे और ये डेड है मोबाइल, ठीक है। और स्पीड एडवांटेज हमारे पास है, हमारे पास तगड़ा अटैक है, एक R7 है। और ओपोनेंट के सारे पोकेमॉन शायद कोई ना रुक पाए अदर देन फीनी भी नहीं रुक पाएगा। प्लेयर अप बहुत ज़्यादा डैमेज देता है, मैंने नोटिस किया आयरन हेड से ज़्यादा प्लेयर अप देता है। पर आयरन हेड मेरे को इसलिए अच्छा लगता है ना, कभी कभी फ्लिंच कर देता है और ये फ्लिंच जो होता है ना कभी बाद गेम चेंजिंग होता है। हम पे पड़ा है नॉक ऑफ, बस यही है कि प्लेयर अप मिस ना हो जाए क्योंकि इसकी एक्यूरेसी लेके मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता हूँ। और अक्सर मेरे वाले हिट मतलब मिस होते ही रहते हैं, मेरे वाले डार्क बोर्ड भी बहुत मिस होते हैं पर गेम चेंजिंग भी होते हैं। अभी अब देखना बेचारे ओपोनेंट को आज एहसास हुआ कि भाई डार्क बोर्ड के साथ जीतना ना कितना ईजी होता है यार। बिना डार्क राय के लड़के देखो फट जाती है भाई। तो अभी म्यूटू आया
अब एक ही मोबाइल पूरा टीम ख़त्म कर देगा, आप वाइप आउट हो जाओगे यहाँ से। पर हाँ, मज़ा बहुत आया, मैं चाहता था ये करना, ऑनेस्टली बताता हूँ, कोई मतलब बुरे तरीके से नहीं, बस मैं ऑनेस्टली चाहता था कि मैं तुम्हें भी दिखाऊं कि भाई एक्चुअली ना डार्क राइड के साथ जितना इजी होता है यार, मतलब बहुत ज़्यादा इजी होता है। हमें मिले टोको है मिली, और ये बंदा बहुत मतलब वो है, समझ रहे हो ना, वो वाला कैटेगरी, पापी कैटेगरी का बंदा है। फिशर मारता है और बस फिशर मारता है, और क्या करूँ मैं। एक्चुअली मैं बता दूँ, म्यूटो नॉकऑफ हुलविस है और एक लुकारियो जो अटैकर है, उसके अलावा इसकी टीम में ज़्यादा अटैकर नहीं हुए हैं। और ऑब्वियसली अदर देन, ठीक है, नहीं लुकारियो है और उसके साथ एक फायर क्रॉस जो अटैकर है, बाकी सब डिफेंडर और स्टेलर है। मैं आपको प्रूव कर दूंगा इस बैटल में। पहले म्यूटो आया, इसने लगा लिया ट्रिक रूम ताकि स्पीड का जो एडवांटेज है वो ख़त्म हो जाए, और मैंने बस ऐसे स्टिकी वेब डाल दिया। मैंने कहा भाई ऐसे भी मैं तेज़ ही हूँ, पर बस ऐसे ही डाल दिया। आपका कहीं ना कहीं तो नॉकआउट ऑलवेज लेना है, तो क्यों ना डार्क राइड पे ले लिया जाओ, फोर्ट्रेस पे। हम पे बड़ा वोलोविस, पर ये ज़्यादा डैमेज तो नहीं देगा, पर हमने सोच रहे हैं यहाँ से स्पाइक से डाल देते यहाँ पर स्लेथरॉक्स, क्योंकि उसका फायर क्रॉस है, तो वो अगर बैटल में उतरा ना तो अधमरा हो जाएगा ज़रूर। पर इससे पहले कि मैं कुछ और करता, यहाँ पर आ चुका है ब्लास्टॉयज़, तो मैं यहाँ पर एक और बार स्पाइक्स डाल चुका हूँ। बहुत सही है, मैं जल्दी से गेंगा लेकर आता हूँ। मैं नहीं चाहता रैपिड स्पिन हो और ये जल्दी से मर जाए, और वैसे मारने के लिए ना, जल्दी मारने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि अगर ये मर गया तो स्टीलिंग ख़त्म कर देगा पूरी टीम को। यहाँ पे पड़ा ना, हम पे देखो, हम पे पड़ा वॉलपूल, और मैंने नॉकऑफ लगाया और इसका फिशर ठिकाने पे एकदम। भाई ये पापी महापापी तेरे को मेरा स्टीलिंग्स देख रहा है, बदला लेगा मेरा स्टीलिंग्स इस चीज़ से, मतलब इस चीज़ का ज़रूर लेगा। बेचारे से फूल से गेंगार को मार दिया, ये आया स्टीलिंग्स, ये मैंने फिशर लगाया, ये हो गया मिस। ये अक्सर होता है मेरे स्टीलिंग्स के साथ, पर आपने नोटिस किया ना कि उसका ब्लास्टर स्लो है। ये स्टीलिंग्स के लिए मैंने अच्छे लिए, मतलब स्टीलिंग्स के लिए मैंने स्टिकी वेब डाला था कि ये, एक मिनट, क्या पाल किया। अब आपने नोटिस किया कि नहीं, मैं वही देख रहा था भाई, वो पालकिया के बाद प्रेशर एबिलिटी था, ठीक है। मैंने ये बहुत कम देखा है, बहुत कम प्लेयर्स को देखा है जो प्रेशर एबिलिटी होल्ड करके लेके घूमते हैं अपने पालकिया पे, और वो देख के मैं चौंक गया था। मैंने कहा भाई ये क्या हुआ, ये मतलब ये क्या देख लिया मेरी आंखों ने। सच बता रहा था ना, बहुत ज़्यादा अनोइंग था वो चीज़, पर मे भी वो बंदा डबल जीमू वेस्ट करने के लिए यूज़ कर रहा था उसे। तो आपके ब्लास्टर्स किस लिए आर समय बनाया, उसको किसी ना किसी काम के लिए तो बनाया होगा आपने। और फिर से मैं डाला हूँ स्लेथरॉक्स ताकि फायर हेल क्रॉस आए तो उस पर डैमेज पड़े, और ये फायर क्रॉस आ भी गया। और एक रॉकटूम डालता हूँ, क्या पता मार ना पाए, ठीक है। एक ही लैंड ऑफ ऑरिजिन, हमारा खेल खत्म। फायर टाइप मूव है और फोर्ट्रेस 4 गुना या फिर 2 गुना ज़्यादा कमज़ोर होता है। स्टीलिंग्स को भेजना पड़ेगा, लाइन ऑफ डिफेंस कुछ नहीं है, पूरा स्टील टीम है, तो फायर के बहुत कमज़ोर। ड्रैगन टेल काम आ जाएगा यहाँ पे। ये मेरे आंखें ख़राब हो गई, यहाँ पे सच में इतना ही डैमेज दिया स्टीलिंग्स को। और भाई स्टीलिंग्स गॉड है, डिफेंस गॉड, तो इतना ईजिली नहीं मरेगा। हमने रेस्ट लगा लिया। अब मेरे को लगा ना कि शायद जीमू मारा जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई ना, बैरीज वेस्ट हुई, पर जाना लिखा था। हमने लगाया यहाँ पर ड्रैगन टेल, बंदे को करूँगा मैं तंग। आपने फिशर मार के मारा है, मैं भी फिशर मारूंगा। एक ही पोकी में मरा है ना आपके फिशर से, और भी बहुत मारूंगा भाई। मेरा बस ट्रक टेम्पू चले तो मैं आपकी पूरे टीम को फिशर से उड़ा दूँ। तो अभी सामने आ चुका है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि जल्दी से रैपिड स्पिन मार देगा, मेरे पास घोस्ट टाइप पोकेमॉन है नहीं, तो फिर से मेरे को ड्रैगन टेल लगाना पड़ेगा रेस्ट या फिर स्लीप टॉक के साथ, ताकि फिशर से ही एटलीस्ट मर जाए। अब ये प्रॉब्लम है कि भाई जो स्पाइक्स गिरे थे इसने क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। अब फिशर बस लग जाए भाई, और ये पड़ गया। चलो एक आपने हमारे फिशर से मारा, हमने आपको 2 को मार दिया। आपको पता होना चाहिए बहुत गंदा होता है, पर अब क्या करो, आपकी जो स्ट्रैटेजी हम बस आपको मुँह पर ले रहे हैं, वही चीज़ आपको दे रहे हैं जो आप करते हो। अगर किस्मत अच्छी होती ना, पूरी टीम को अकेले स्टीलिंग से खा जाता है, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा पोकेमॉन नहीं है जो फिशर से इम्यून हो। हमारे पास तो हमारा 2 पोकेमॉन है जो फिशर से इम्यून हो। एक देवता जो खुद फिशर मारते हैं, और दूसरे जो स्पाइक्स भी चाहते हैं। हम भी महापापी हैं, हम भी अव्वल दर्जे के पापी हैं, पर कोई ना। हमने जीमू मारा ब्लास्टोइज को, और एक प्लेयर अब इसका खेल हो जाएगा ख़त्म। पर ये देखो यहाँ पर आया सलग्यारियो, ठीक है, ये पड़ा इस पर, और घंटा डैमेज नहीं, क्योंकि ये अनवर एबिलिटी होल्ड करता है, तो आपके मूव इस पर ज़्यादा डैमेज नहीं देंगे। अदर देन आपके पास अगर फाइटिंग टाइम मूव हो तो वो डैमेज देगा स्टील टाइप पोकेमॉन को बहुत। तो हमने भेजा स्टीलिंग्स को, क्योंकि ये महाराज कुछ कर सकते हैं अगर फिशर हिट हुआ ना, पर हिट हो ही नहीं रहा है। सिर्फ 2 ही पोकेमॉन मारे मैंने फिशर से, मेरे को बंदे की पूरी टीम खत्म करना था। जिस हिसाब से स्टीलिंग्स ने नज़र डाला था ना ब्लास्टोइज पे कि तूने फिशर मारा, तेरे को मार दूंगा मैं, मेरे को सारी चीज़ें हो जाएगी ख़त्म। पर बेचारा स्टीलिंग्स कुछ नहीं कर पा रहा, मतलब एक भी फिशर उसका हिट ही नहीं हो रहा है। सामने म्यूटू है, तो नॉक ऑफ लगाएगा तो मेरी जाएगी ऑब्वियसली, क्या बोलते हैं, होल्ड आइटम। तो अभी मैं यहाँ पर फिर से डाल रहा हूँ रेस्ट स्लीप टॉक, यही मेरे पास ऑप्शन बचा है। और मैं स्टेल नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि बंदे ने फिशर मारने की ज़रूरत की है, तो हम भी फिशर से ही ख़त्म करेंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि फिशर निकल ही नहीं रहा है, बार बार ड्रैगन टेल आ रहा है भाई, ये क्या हो रहा है।
तो अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, अब मेरे को ड्रैगन टेल लगाना पड़ेगा। रेस्ट स्लीप टॉक का ऑप्शन मेरे को लग नहीं रहा है, बच्चा है, बहुत कम बच्चा है। ठीक है हरी, अब हम भी थोड़ा जल्दी करते हैं। लग रहा है बंदा बहुत ज़्यादा इंटेंस प्लेयर है, मतलब डायरेक्ट क्विक किल बैटल में बिलीव करता है। एंड में बंदे की ना हैसियत देखना क्या करेगा वो, तब आप मेरे को बताना कि भाई ये बंदा कैसा है। एक R7 ब्लास्टर्स है, R7 फायर हेयर क्रॉस है भाई, फिर भी ये बंदा जो हरकत करेगा ना एंड में, वो देखना आपको, वो सच लगेगा कि बेकार ही बनाया आपने भाई R7 सारे। तो कोई नहीं, उसकी जगह पर कोई भी होता वो भी यही करता, पर एक टोको से इतना घटिया चीज़ बिलीव नहीं होता। पर होते हैं दुनिया में, हर कोई कुछ ना कुछ होता है। टोको कौन सा है भाई, देवता आदमी है, वो लोग भी तो इंसान ही है। और इन केस मेरे को आजकल ये बिलीव हो रहा है ना कि टोको हैकर्स हैं। ऑनेस्टली वर्ल्ड में आप जाके देखो ना, एकदम से भाई वो गायब, मतलब डैमेज आपके बराबर चलता होता ना, एकदम से डैमेज उनको इतना बढ़ जाता है कि आपको बिलीव नहीं होगा कि ये क्या हो गया। मतलब ऐसा लगता है कि डैमेज जैसे मतलब कुछ हैक वगैरह करके एकदम से बहुत सारे डैमेज डाल दिए वहाँ पे। तो अब तो भाई पहले मेरे को लगता था टोको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड वाले हैं, पर नहीं, अब वो भी वार में अपनी हैसियत दिखाने लगे हैं। मतलब हर कोई करता है, हर गिल्ड करता है। मेरे को पर ये लगा था कि टोको लौता गिल्ड है जो ये सब ना करता हो, पर अब वो गया, इज़्ज़त नहीं रही है उसके लिए भी। अब टोको को ठोको, वही सबसे ज़्यादा बेस्ट था। अब इसका ये इज़्ज़त मत करो, ये इज़्ज़त देने लायक नहीं, इज़्ज़त लूटने वाले हैं। तो यहाँ पे स्टीलिंग्स का जीमू और ये ब्लास्टर्स डेड। मेरे को लगा ही था कि थोड़ा सा एचपी बचा है ना, शायद जीमू मार दे, और मेरे को चाहिए भी था ऑब्वियसली कि ब्लास्टर्स जल्दी से मर जाए। रैश लगा के वो भी स्टेल कर सकता था भाई, तो इसीलिए मैंने उसको पहले मारना सही समझा। पर प्रॉब्लम यह है कि मैंने स्टीलिंग्स का जीमू बचा के रखा था सलगैलियो के लिए। अब उस ब्लास्टर्स को मारने के चक्कर में इसका लैपटॉप बच गया। कोई ना, मैं रैश लगाता हूँ, तो बचा तो है। और ये फिर से एवरेडियम, अब मार भाई, जितना वाटर इम्पैक्ट है मार, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम ऐसे भी जिंदा है। तब मैं जल्दी से लेगा था अपने सलगैलियो को। अब अकेले सलगैलियो ही ख़त्म कर देगा, ठीक है। बस अगर वाटर इम्पैक्ट के तो 5 ही पीपी होती है ना, बस ख़त्म, 5 पीपी मतलब ख़त्म। और फ्लेम चार्ज है, और बल्कअप रेस्ट होगा नहीं, मेरे को नहीं लगता बल्कअप है उसके बाद। बल्कअप होता तो अभी तो इस्तेमाल किया गया होता, पर अभी तक नहीं यूज़ हुआ है, तो बल्कअप नहीं है। नॉक ऑफ तो हमने फिर से स्टीयरिंग्स को भेजा है, और इस चीज़ का मैं फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता मेरे सलगैलियो पर नॉक ऑफ पड़े, पर पड़ भी जाए तो हम क्या ही उखाड़ सकते हैं, समझ लो ना। तो हमने यहाँ पे भेजा अपने सलगैलियो को, और ये ईजिली फायर हेड क्रॉस को वाइप आउट कर सकता है। काश मैंने यहाँ पे फोर्ट्रेस का इस्तेमाल किया होता। मेरा फोर्ट्रेस जिंदा है या मर गया, या फिर है मेरे पास, मेरे को याद भी नहीं आ रहा। शायद मोबाइल बच्चा है, और मोबाइल ही शायद कुछ कर पाए। पर जब भी मैं मोबाइल लेके आऊँगा ना, तो वो बंदा अपना सलगैलियो आगे कर देगा, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो रहा था। बेकार अननेसेसरी स्विच दोनों तरफ से हो रहे थे। तो मैं क्या करता, यहाँ पर ज़्यादा कुछ ऑप्शन भी नहीं थे मेरे पास। मैं भी चाहता तो बहुत ज़्यादा लंबा स्टेल करता, और ऑनेस्टली मैं कोशिश भी करता करने की। पर भाई साहब ये गॉड है स्टेल का, इसके आगे मत करना, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ी देर में दिखेगा आपको। भाई अव्वल दर्जे का बंदा है ये, मैं सच में बताता हूँ आपको, देखना। काश मेरे पास थोड़े और फीचर होते तो शायद सलगैलियो जैसे तैसे मर जाता ना, तो बाकी सबको मारना मोबाइल के हाथों, मतलब मोबाइल अकेले मार देता और किसी की ज़रूरत नहीं होती। काश मैंने फोर्ट्रेस को बचाया होता, मतलब ब्लास्टर्स को मारने के बाद फोर्ट्रेस का इस्तेमाल किया होता ना, तो गेम अभी तक ख़त्म हो चुका होता। जितनी ज़्यादा स्विचिंग बंदा कर रहा है नहीं कर पाता, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता। ये तो नॉक ऑफ पुलिस मार के मारे जा रहा है मेरे सारे वो की बॉस को। एक्चुअली मार नहीं रहा है, बस नॉक ऑफ और बर्न डाल देना ही काफ़ी होता है। अच्छी बात यह है कि सलगैलियो के बाद रेस्ट है, और वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करे, पर लैपटॉपर्स में खोना नहीं चाहता। और ये बंदा हाथ धो के पड़ा है मेरे सलगैलियो के लैपटॉपर्स के पीछे। भाई महीने 2 महीने लगे उस लैपटॉपर को बनाने, उसके पीछे क्यों पड़ा है भाई, कुछ और मारना जाके। तो ये आया फायर हेयर क्रॉस सामने, तो आखिरी रेस्ट है। पर मैं जल्दी से सलगैलियो लेके आता हूँ। ये सब एक साइड, सब एक साइड, ठीक है, सब के सारी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें एक साइड। अब मैंने सलगैलियो पे भी नॉक ऑफ ले लेना है, ठीक है, नहीं बचा के रखता हूँ, मैं नहीं चाहता कि नॉक ऑफ जाए। तो अब ये सारी चीज़ें वैसी होगी, तो बहुत ज़्यादा लंबा चला था, मैंने स्किप कर दिया। उसके बाद भाई साहब आगे अपने औकात, भाई ये देखो स्लीप टॉक लगा के खड़ा हो गया बंदा। अब मैं क्या करूँ भाई इस चीज़ के अगेंस्ट, इसको मारूँ कैसे, अब ये मरेगा कैसे मेरे को बताओ। अब मैं अर्थ के मार मार के थोड़ा भी एचपी कम करता हूँ ना, तो ये फिर से रेस्ट लगा लेता है, या फिर लैपटॉप बचे तो ज़्यादा डैमेज पड़ भी नहीं रहा है। ये बंदा स्लीप टॉक लगाए जा रहा था, मतलब कभी कभार फ्लेम चार्ज मन किया तो लगा दिया, बस वही खेलने के लिए, नहीं तो स्लीप टॉक के साथ ये स्टाइल करता है कि यार भाई हम हार मानते हैं, इस तरीके से मैं नहीं जीतने वाला। तो गई जगह वीडियो चलेगी, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।